4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ अब करीब आ चुका है। इस लेकर जमशेदपुर शहर के विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं शहर की प्रमुख नदी स्वर्णरेखा में भी सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है। जमशेदपुर अक्षेस और जुस्को द्वारा यहां लगातार सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। वहीं दीपावली और काली पूजा के उपरांत नदी में पूजा सामग्री के विसर्जन के लिए एक अलग कुंड का निर्माण किया गया है। इसमें पूजा सामग्री को पहले ठंडा किया जाता है, फिर कुंड में डालने का निर्देश विभाग के अधिकारियों द्वारा दिया गया है। जायजा लिया संवाददाता सुमित ने। लोक आस्था का महापर्व छठ अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। जी हाँ, आगामी 25 अक्टूबर से छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त हम जमशेदपुर के प्रमुख नदी घाट यानी स्वर्णरेखा नदी घाट पर मौजूद है, जहां छठ को लेकर के चूंकि 2 दिन पूर्व ही मां काली की आराधना हुई है, शहर भर में आराधना हुई है और अब मां काली की मूर्ति का विसर्जन की प्रक्रिया जो है इन दिनों शहर के अलग अलग नदी घाटों पे चल रहा है। जमशेदपुर अक्षेस यानी जीएनएसी के द्वारा जो है नदी घाटों पर साफ सफाई अभियान तेज किया गया है और लगातार जो है सफाई अभियान चल रहा है। इसी बीच लोग को यहाँ विसर्जन करने जो आ रहे हैं उनको कई दिशा निर्देश भी जो है वो जिला प्रशासन के जवान एवं जेएनएसी के अधिकारी के द्वारा दिया जा रहा है। उनको ये निर्देशित किया जा रहा है कि आप पूजा सामग्रियों को नदी के जल में ठंडा कर दूसरे स्थान पर जो कुंड बनाया गया है वहां उसे डाल दे ताकि नदी का पानी जो है स्वच्छ रहे। उस वक्त हमारे साथ नदी घाट पर जमशेदपुर अक्षेस यानी जेएनएसी के पदाधिकारी महिला पदाधिकारी मौजूद है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का दिशा निर्देश जो है वो लोगों को दे रही है। मैडम, किस तरह का दिशा निर्देश जो है लोगों को दे रहे हैं ताकि नदी जो है स्वच्छ रहे? हालांकि इस बार पहले की अपेक्षा काफी साफ सफाई जो है दिख रही है। जो लोग भी पूजा की सामग्री को लेके आ रहे नदी में विसर्जन करने के लिए, उन लोग को बोला जा रहा है कि आप सिर्फ पानी में उनको ठंडा करिए और हमारे जेएनएसी के द्वारा कुंड खाना गया है उस कुंड में डाल दीजिए, ताकि और कुछ लोग ऐसे हैं जो बात को मान रहे हैं अच्छी तरह और कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। बाकी हम लोग की कोशिश है कि बहुत अच्छी तरह को नदी को सफाई किया जाए कि कुछ दिन बाद 2-4 दिन बाद ही छठ की पर्व आएगी। जो मूर्ति वगैरह प्लास्टिक जो डाला रहता है नदी में वो पैर के नीचे आते हैं, फंसता है। इसके वजह से हम लोग की कोशिश है कि बहुत अच्छी तरह सफाई करवाया जाए। देखिए, मैडम के अनुसार इन्होंने काफी सही बात कही है कि लोगों के भीतर ये जागरूकता भी होनी चाहिए कि ये नदी हमारा है और 4 दिनों बाद इसी नदी में हमें लोक आस्था का महापर्व छठ की आराधना भी करनी है। कहीं ना कहीं स्वच्छता की आवश्यकता सिर्फ प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है, ये आम नागरिकों की जिम्मेवारी है कि वो अपने शहर को, अपने नदियों को स्वच्छ बनाए रखे, क्योंकि यही नदियां जीवनदायिनी नदियां हैं, प्राणदायिनी नदियां हैं और हमारे आस्था इसी से जुड़ी हुई है। सहयोगी प्रशांत और मनप्रीत के साथ सुमित झा, TV45 जमशेदपुर।